सफलता के लिए जो सबसे अहम रिक्वायरमेंट है वो है सेल्फ कमिटमेंट। चीजों को समझ लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने यहां से आईआईटी की तैयारी की, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, आईआईटी से बीटेक किया, फिर आईईएस में सिलेक्शन हुआ, 3 बार हुआ यूपीएससी में, और उसके बाद जॉब ज्वाइन करने के बाद 1 साल के बाद मैंने रिजाइन किया। शासकीय माध्यमिक विद्यालय और शिशु शिक्षा मंदिर से इनिशियल एजुकेशन हिंदी माध्यम से, मेरे पिताजी किसान हैं, और आईईएस में सफल होने के बाद 1 साल जॉब करने के बाद फिर मैंने छोड़ा और मेड ईजी की स्थापना की, और उसके बाद 2017 में नेक्स्ट आईएएस की स्थापना की। सफलता किसी प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं होती है। सफलता के लिए जो सबसे अहम रिक्वायरमेंट है वो है सेल्फ कमिटमेंट। जीवन में मैंने इतनी स्टेजेस को क्रॉस किया है, यूपीएससी के 3 इंटरव्यू दिए और तीनों बार आई वाज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर। कभी लगा नहीं कि हिंदी माध्यम या रूरल बैकग्राउंड या फिर हमारा छोटे शहर से या गांव से आना कोई बैरियर बनता है, ये होता नहीं है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखना है, जो हमें दूसरों से डिफरेंशिएट करती हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम। हम अपने आप को तो जान लेते हैं, दोस्तों को जानते हैं, परिवार को जानते हैं, देश को जानते हैं, पॉलिटिक्स को जानते हैं, लेकिन जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसको नहीं जानते। आप उसको जानिए, इस कदर तक जानिए कि कोई चीज ऐसी ना बचे जो आप नहीं जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम में सिलेबस, पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हिस्ट्री, आउट ऑफ सिलेबस क्या पूछा जा सकता है, स्कोरिंग पैटर्न, इवेल्युएटर कौन होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, एग्जामिनेशन सेट करने वाले, पेपर सेट करने वाले कौन लोग होते होंगे, मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, फिटनेस कैसी चाहिए, इसके अलावा कितना पढ़ना पड़ेगा, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा एग्जाम का आंसर कैसे लिखना है, कितने समय में लिखना है, कितना समय हमें अलॉटेड होगा, उस समय में कितनी स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी कितनी चाहिए, और इन सब के अलावा हम अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे। जिस दिन आप एग्जाम को अच्छे से समझ जाएंगे उस दिन एग्जाम को पास करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला सूत्र होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम। आप अपने आप को भी समझिए, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और एग्जाम की रिक्वायरमेंट और आपकी प्रेजेंट पोजीशन में कितना अंतर है, ये गैप कितना है। जिस दिन आप ये गैप समझ लेंगे, इस गैप को ब्रिज करने का काम फिर आप स्टार्ट करेंगे। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम। सब्जेक्ट का डिसीजन आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर डिपेंड करेगा, ना कि किसी टॉपर की स्ट्रेंथ पर। इसलिए सब्जेक्ट आपको अपना चुनना है, अपने हिसाब से चुनना है। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन। उस प्लान ऑफ एक्शन में सोर्स जो पढ़ाई का होता है, पढ़ाई करने के लिए किताबें कौन सी होंगी, ऑनलाइन पोर्टल क्या होगा, टेलीग्राम में कितना रहना है, और कितना जरूरी है उतना ही रहना है। हम लोग देखते हैं टेलीग्राम ग्रुपों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हजारों लड़के होते हैं, लेकिन उन हजारों लड़कों में से कितने ऐसे होंगे जो वाकई उससे बेनिफिट ले पा रहे होंगे। कितना आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि हम क्यों भूलते हैं, और अगर भूलते हैं तो इतनी जल्दी क्यों भूलते हैं, बार बार पढ़ने के बावजूद भी हमें याद क्यों नहीं होता। जिस दिन आप इस सवाल को उठा लेंगे और उसका आंसर खोजने निकल पड़ेंगे, आप उसका आंसर निकाल लेंगे, अपनी पढ़ाई का तरीका बदल लेंगे, और जिस दिन आप अपनी पढ़ाई का तरीका बदल लेंगे उस दिन कम पढ़ करके ज्यादा समय तक याद रखेंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा, एग्जाम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सेंसेस को हमें एक्टिवेट करना होता है। अगर आप पढ़ाई करने के पहले अपने सेंसेस को एक्टिवेट कर दें और फिर पढ़ाई करें, आप देखिए फिर नहीं भूलेंगे। आज के बाद इस प्रक्रिया को अपनाइए।
एक हफ्ते अपनाइए और एक हफ्ते में आप रियलाइज करिए, फील करिए कि ये आपकी परफॉर्मेंस में, एफिशिएंसी में फर्क डाल रहा है कि नहीं। आप एक हफ्ते करके देखिएगा। एक हफ्ते क्या करिए, 24 घंटे का शेड्यूल सोचिए, सोचने के बाद उसको एग्जीक्यूट करिए, और 24 घंटे जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ ना कुछ डेविएशन होगा। उस डेविएशन को फाइन ट्यून करिए, जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं ना रेडियो की, आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कल 5 बजे उठे थे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, आज 5:30 बजे उठ के देखते हैं। चेंज करिए, सोचिए, जो विषय सोचा है वही विषय पढ़िए। जब आप अपने 24 घंटे का शेड्यूल फिक्स करेंगे ना, तो बहुत सारा फ्री टाइम अनवांटेड जो हमारा बेकार में चला जाता है, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, या फिर दोस्तों के साथ बेकार चला जाता है, वो आप पहचान पाओगे कि ये तो मेरा टाइम बेकार जा रहा है। उसको आप निकाल के पढ़ाई में दे पाओगे। डिसिप्लिन करिए अपने आप को। सोशल मीडिया में रहना ठीक है, लेकिन उतना ही रहना चाहिए जितनी जरूरत है, और कब नहीं रहना है। एग्जाम के 3 दिन बचे हुए हैं, उस समय रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, फिर भी आप फेसबुक पे लगे हुए हो। तो सफलता आती है, लेकिन सफलता आपसे तपस्या मांगती है। हमें अपने आप को सफलता या सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। आप दूसरे लोगों से यूनिक हो। हर व्यक्ति यूनिक होता है, अपने आप को तो पहचानो। और इसी तरह से हर सब्जेक्ट यूनिक होता है। हमें ऐसे दोस्त चाहिए जो धक्का दें, खींचे। ऐसा नहीं कि पीछे खींच दे, ऊपर खड़े हैं तो ऊपर से खींचे, और नीचे हैं तो आपको ऊपर धक्का दें, या ऊपर चलो पहले तुम निकलोगे, मैं साथ साथ चलूंगा। दोस्त सेलेक्टिव रखिए। अच्छा दोस्त आपको हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकाल देगा, हर बुरी परिस्थिति से। कभी आप मेंटल डिप्रेशन में होंगे, कभी आप परेशानियों से गुजर रहे होंगे, आपको वो उससे दूर ले आएगा। इसलिए दोस्त अच्छे रखो। मेंटोर्स जिसको कहते हैं, टीचर्स जिसको कहते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, वो टीचर्स अच्छे। लेकिन जिसने यूपीएससी की तैयारी की होगी और ऑनेस्टली की होगी, आप सिर्फ इतना ही नहीं समझोगे कि रेपो रेट क्या होता है, बल्कि ये भी समझोगे कि उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या होगा, इकोनॉमी में क्या होगा। इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करना जीवन में आपको एक अलग लेवल तक ले जाएगा। ये नेशनल हॉबी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए।